साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल की पहली कविता हम हैं सूरज चांद सितारे और हिंदी की गिनती का रिवीजन करेंगे। कविता का नाम है हम हैं सूरज चांद सितारे और इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। कौन है इस कविता के कवि? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी फिर से ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। ये देखिए, आसमान में सूरज निकल आया है, यानी सुबह हो गई है। जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर आती हैं, वैसे ही पंछी चहचहाने लगते हैं, है ना। फूलों की खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है और हम नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। और जब थक जाते हैं दिन भर काम करके, तो क्या करते हैं? रात में आराम। रात में चंदा मामा अपने तारों की टोली के साथ आ जाते हैं और सूरज छिप जाता है। रात को हम सोते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को आराम मिल जाता है और जिससे क्या होता है, हम अगले दिन फिर उसी ऊर्जा के साथ उठते हैं और फिर अपने सारे काम करते हैं। चलिए कविता पढ़ना शुरू करेंगे। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकड़, लेकिन हम नन्हे रजकड़ ही हैं विशाल पर्वत बन जाते। है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है भोली भाली। ये कविता बच्चों के बारे में, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे। तो कवि कह रहे हैं कि बच्चे सूरज भी हैं, चांद भी हैं और सितारे भी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। कवि बता रहे हैं कि जो धूल के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब ये धूल के कण इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करते हैं? विशाल पर्वत का रूप ले लेते हैं, यानी बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है इनसे। जो पहाड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, चाहे बारिश का, चाहे गर्मी का मौसम हो और चाहे सर्दी का मौसम हो, वो पहाड़ वैसा ही खड़ा रहता है, उस पर किसी मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार नन्हे नन्हे बालक जब बड़े हो जाते हैं, किसी काम को करने का मन में ठान लेते हैं, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो रुकते नहीं हैं जब तक वो अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते। साथ ही वो कह रहे हैं कि बच्चों की दुनिया ना बड़ी ही अजीब गरीब होती है, यानी वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। हर समय कोई नई चीज़ खोज निकालना, कुछ नए काम के बारे में सोचना और कुछ उनके दिमाग में आया तो उसके बारे में पूरी जानकारी निकालना कि अरे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम इसको कर सकते हैं नहीं। बस ऐसे ही प्रश्न उनके दिमाग में घूमते रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश में वो कभी अपनी माँ के पास जाते हैं, कभी शिक्षिका से पूछते हैं और बस ऐसे ही प्रश्नों की तलाश में वे हमेशा लगे रहते हैं। हम सूरत मूरत मंदिर की, जो भगवान मंदिर में विराजमान होते हैं, वह कभी किसी से भी भेदभाव नहीं करते, सभी को अपना मानते हैं। बड़ी ही भोली भाली सूरत होती है। वैसे ही सूरत किनकी होती है? बच्चों की भी। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जैसे भगवान सभी से प्रेम करते हैं, वैसे ही बच्चे भी सभी से प्रेम करते हैं। आगे पढ़ेंगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं, पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम, एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। दिशाएं चार होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण।
सूरज पूरे पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में छुप जाता है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि चारों दिशाएं यानी पूरी धरती बच्चों के लिए ही कैसा है, खुशियों का घर है। वे हर चीज़ में, हर दिशा में, हर तरफ खुशियाँ ही ढूंढते रहते हैं। वे इस धरती माँ के बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। इसी धरती की गोदी में, धरा यानी पृथ्वी, हमारी धरती माँ, हम कहते हैं ना धरती हमारी माँ है, तो इन्हीं की गोदी में खेलते कूदते घूमते नाचते वे बड़े हुए हैं। और सभी को भगवान ने एक ही आसमान और एक ही हवा दी है, यानी चाहे वो आसमान हो, चाहे वो सांस लेने के लिए हवा हो, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें हर चीज़ समान रूप से दी है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। साथ ही वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग इसी धरती माँ की गोद में खेलते हुए बड़े हुए हैं। आसमान हमें एक जैसा मिला है, हवा एक जैसी मिली है, सूरज ने हमें रोशनी भी एक जैसी दी है। और बच्चे धूप चांदनी में खेलते हुए कैसे प्रतीत होते हैं कि उन्होंने उन्हें अपने कपड़ों की तरह प्रयोग किया है, यानी उसी चांदनी से अपना शरीर ढक लिया है। हम इस विश्व के तारे हैं और बच्चे कौन हैं? सूरज चांद सितारे, है ना। कवि ने बच्चों को सूरज चांद सितारे की उपमा दी है। पाठ तो हमने पढ़ लिया और, है ना, तो अब क्या करेंगे, हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। पहले प्रश्नों को हल करने से पहले हमें प्रश्न अच्छे से समझना चाहिए। तो पहले सुनिए, समझिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यानी प्रश्न आपको दिया है और इसके 4 उत्तर दिए हैं, जो भी सही है उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? चलिए बताइए। आसमान, हम क्या आसमान में रहते हैं? नहीं। तारों की गोदी में? नहीं, तारे तो आसमान में हैं। धरा, धरती, धरती की गोदी में? हाँ। और सूर्य, सूर्य तो आसमान में है, तो वहाँ नहीं। तो हमारा उत्तर हुआ धरा, धरा यानी धरती। तो सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? धरा की। तो धरा उत्तर सही है, धरा पर सही का निशान लगा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, नन्हे रजकण क्या बन जाते हैं? रजकण यानी धूल के कण, छोटे छोटे धूल के कण जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाते हैं? बोलिए। पहला है उत्तर विशाल पर्वत, फूल, सूरज, सितारे। सोचकर बताइए। विशाल पर्वत, ये उत्तर सही है। तो हम सही का निशान, मैंने आपको समझाया था ना कि धूल के कण मिलकर क्या बनते हैं? विशाल पर्वत। फूल बनते हैं? नहीं बनते। सूरज? नहीं। सितारे? नहीं। तो सही उत्तर क्या है? विशाल पर्वत। तो हम उस पर सही का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के सही समानार्थी शब्द पर सही का निशान लगाइए। समानार्थी शब्द यानी जो आपको शब्द दिया गया है उसका अर्थ उसके समान अर्थ वाले, सेम मीनिंग, इंग्लिश में बताती हूँ, सेम मीनिंग, जिसका अर्थ उसी के जैसा हो, उस पर हमें सही का निशान लगा देना है, ठीक है। यहाँ भी पर्वत, ये भी मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ। पहाड़, विशाल, छोटे, इन तीनों में से क्या होगा? पर्वत का होगा सही समानार्थी पहाड़। विशाल होगा? नहीं, विशाल मतलब तो बड़ा होता है। छोटे यानी कोई भी छोटी सी चीज़, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो सही उत्तर क्या है? पहाड़। दूसरा है धरती, ये भी मैंने आपको अभी पढ़ाया था। धरती का क्या है?
धरा। सही उत्तर धरा है। नन्हे है, नहीं, नन्हे का मतलब तो छोटे होता है। सूर्य, सूर्य भी आपको पता है, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? धरा। तो हम इसको सही का निशान लगा देंगे। आगे देखेंगे, आसमान। आसमान का क्या होगा? बोलिए। तारा? नहीं, नभ। नभ सही है। नभ मतलब भी आकाश, आसमान। तो हम सही का निशान लगा दें। विश्व, विश्व मतलब तो दुनिया होता है, तो ये सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? नभ। इसी प्रकार माँ का देख लेंगे समानार्थी, जननी। इसका उत्तर जननी। अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम सारे पढ़ के देख लेंगे। दुनिया, दुनिया मतलब तो संसार होता है। रजकण, रजकण मतलब धूल के कण। तो यहाँ पर सही उत्तर है जननी, माता। है ना? थे ना आसान? आपने सभी पढ़े थे ना अभी? वेरी गुड। ऐसे ही आपको याद रखने हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर लिखते जाना है। ठीक है? था ना आसान? आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की गिनती। ये तो और भी आसान है। चलिए पढ़ लेते हैं। हिंदी अंक और शब्द 1 से 5 तक। तो चलिए, एक तरफ लिखा है अंक, उसके नीचे अंक लिखे हैं और दूसरी तरफ लिखे हैं शब्द। है ना? लिखे हैं ना? तो चलिए हम एक एक करके, पहले हम अंक पढ़ेंगे फिर शब्द पढ़ेंगे। 1 शब्द में कैसे लिखेंगे? ऐसे। 2 अंक में ऐसे लिखा जाएगा और शब्द में इस तरीके से। 3 3 4 4 5 5। समझ गए ना आप अंक और शब्द? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक बार या 2 बार लिखकर अभ्यास कर लें, अंकों में और फिर शब्दों में। आगे, उससे आगे है 6 अंक में फिर शब्द में। 7 अंक में फिर शब्द में। 8 9 10। पहले अंक में लिखा है फिर शब्द में लिखा है। फिर से पढ़ लेंगे। 6 7 8 9 10। है ना बहुत आसान? अब हम इसी पर आधारित अभ्यास कार्य कर लेंगे। कुछ भी कठिन नहीं है। ये देखिए, ये भी बहुत आसान है ना? चलिए प्रश्न पढ़ेंगे। नीचे दिए गए हिंदी अंकों के सही हिंदी शब्दों पर सही का निशान लगाइए। आपको क्या दिया है? लाल रंग से आपको दिए हैं हिंदी अंक। ये देखिए, लाल रंग से दिए हैं ना? और क्या करना है आपको? यहाँ शब्द दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं सबके। जो भी सही है उस पर सही का निशान लगा देना है। ठीक है? तो अभी आपने शब्द पढ़े, अंक पढ़े। अब आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है। तो देखना है कैसे लिखा जाएगा। 6 है, ये देखिए 6 है, और यहाँ क्या लिखा है? 5, और ये 3, तो ये गलत है। 6 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आता है 7। तो देखिए क्या लिखा है? ये तो 8 लिखा है, ये नहीं है। 9 लिखा है, ये नहीं है। क्या लिखा है यहाँ? 7 सही शब्द। तो हमने तुरंत सही का निशान लगा दिया। फिर देखिए क्या है अंक? 5। पढ़ना है 5। अरे ये तो पहला वाला ही है। 5 4 ये नहीं है। 8 ये भी नहीं है ना? अब इसी तरह से हम आखिरी भी देख लेंगे। क्या है?
अंक 3। तो हम पढ़ लेंगे 2 ये नहीं है, क्या है यहाँ 3। ये वाला उत्तर सही है तो सही का निशान लगा देंगे। आखिर में क्या है 10, ये कुछ भी नहीं है ना। तो कितनी आसानी से हमने ये भी कार्य कर लिया। कोई परेशानी हुई आपको? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ऐसे ही समझ समझ के आपको सारा कार्य करना है। कर लेंगे ना? वेरी गुड। आगे और रिवीजन आपको अगली कक्षा में कराऊंगी।